मूव अगेन, धानुज विलेज। चलिए धानु के गांव के बारे में पढ़ते हैं पहले। टुडे ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट दशहरा। आज सारे जो रिश्तेदार हैं वो धानु के घर आए हैं, क्यों? दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए। दे हैव कम विद देयर लगेज इन देयर बुलक कार्ट। वो सभी अपने सामान के साथ आए हैं, किसमें? बुलक कार्ट में, यानी कि बैलगाड़ी में। धानुज फादर इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। धानु के जो पिताजी हैं वो सबसे बड़े हैं फैमिली में। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट देयर हाउस। इसलिए सारे फेस्टिवल्स उन्हीं के घर पे सेलिब्रेट होते हैं। आप जानते हैं फेस्टिवल्स में रिलेटिव्स इकट्ठा हो जाते हैं, सबसे बड़े जो हैं उनके यहाँ पे ये ज़्यादा वो देखने को मिलता है। धानुज मदर, जिसको वो आई कहते हैं, उनकी मदर, द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई की जो वाइफ हैं जिनको वो मामी कहते हैं, एंड द वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर यानी कि आंट, जिनको कि वो काकी कहते हैं, आर बिजी मेकिंग पूरन पोली, सभी पूरन पोली बना रहे हैं। पूरन पोली क्या होती है जिनको नहीं पता? मीठी रोटियां होती है मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम, जो कि गुड़ और चने से बनती है। चने का आटा होता है और गुड़ उसके अंदर मिला के मीठी रोटियां बनाई जाती है, जिसे पूरन पोली कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। अलोंग विद स्पाइसी कढ़ी डिश इज ऑल्सो मेड, और उसके साथ कढ़ी भी बनाई जा रही है स्पाइसी। द डे पासिस इन लॉजिंग एंड चैटिंग लाफिंग, पूरा दिन जो है वो पास हो जाता है, निकल जाता है हंसने खेलने बातें करने में ही। बट बाय इवनिंग एवरीवन्स मूड चेंजेस, लेकिन शाम तक आते आते सबका मूड बदल जाता है। द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगिन टू पैक देयर लगेज। वुमेन सभी और बच्चे जो है अपना लगेज सब सामान पैक करने लगते हैं। द मैन सिट डाउन विद मुकदम जो कि एजेंट होता है, जो कि मनी को लेंड करता है फॉर द मीटिंग। मुकदम वो पर्सन है जो कि मनी जो उधारी पे देता है, उनका एजेंट है। पर्सन कोई और देता है, उनका जो एजेंट है उसको मुकदम कहा गया है। तो वुमेन और जो बच्चे हैं वो तो सभी अपना काम करने लगते हैं, सामान पैक करने लगते हैं। जो मेन हैं वो बैठ जाते हैं उनके साथ, मुकदम के साथ मीटिंग चल रही होती है वहाँ पर। द मुकदम गिव्स द डिटेल ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। मुकदम फिर क्या करता है, सभी फैमिली ने जिसने जितना लोन लिया है उसकी पूरी डिटेल बताता है। देन द टॉक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन। उसके बाद अगले कुछ महीनों की बातें शुरू हो जाती है। द मुकदम एक्सप्लेन्स टू द विलेजर्स इन विच एरिया दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 months। फिर मुकदम बताता है कि अगले 6 महीने उनको किस एरिया में जाना है। ही ऑल्सो गिव्स देम सम मनी एज लोन फॉर देयर एक्सपेंसेस। आप इस एरिया में चले जाइए, यहाँ पे जाके आपको काम करना है, और ये आपको कुछ लोन दिया जाता है आपके खर्च के लिए पहले, ओके, यानी कि वो उनको पे बैक भी करना है बाद में। एवर सिंस धानु रिमेंबर, जब से धानु को याद है, दिस हैज़ बीन द रूटीन, ये रूटीन तब से ही चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो फेस्टिवल की बात बताई गई थी, वो डिफरेंट जो लोग बना रहे हैं, कढ़ी बना रहे हैं और जो पूरन पोली है वो बना रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये शाम की बात है जब फेस्टिव मूड पूरा ख़त्म हो चुका है, सभी लोग बैठे हुए हैं, ये हिसाब बता रहा है किसने कितना लोन लिया है और अभी अगले 6 महीने उनको कहाँ जाना है। तो जो धानु है वो बताता है कि जब से वो देख रहा है यही उनकी फैमिली में चलता हुआ आ रहा है। फैमिलीज लाइक धानु की फैमिली जैसे है, वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा तक वो बड़े फार्मर्स जो हैं उनकी उस पर काम करते हैं ज़मीन पर। बिफोर द रेनी सीजन, इससे पहले कि बारिश हो जाए उनके खेतों में वो काम करते हैं। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो वर्क ऑन सच लैंड्स, और भी बहुत सारी फैमिलीज है जो ऐसी ज़मीनों पर काम करती हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स। उनको सिर्फ इतना ही पैसा वो कमा पाते हैं कि इन महीनों में जब वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ गो थ्रू कर सके, लाइफ से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, बाकी बचता कुछ नहीं है उन्हें कि वो सेविंग्स भी कर सके। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 months, अब अगले 6 महीने वो क्या करे, क्योंकि अब बारिश आ जाएगी, खेतों में ज़्यादा काम रहेगा नहीं। वेन देर इज़ नो रेन, जब बारिश नहीं होती, एंड नो वर्क्स इन द फील्ड, और खेतों में कुछ काम भी नहीं रहेगा। सो एवरीवन बोरो मनी फ्रॉम द मुकदम, तो सब लोग अब आगे के 6 महीने को काम चलाने के लिए मुकदम के पास जाते हैं, मनी बोरो करने के लिए, उधार पर लेने के लिए। टू पे बैक दिस मनी, इस मनी को पे बैक करने के लिए दे हैव टू वर्क फॉर द मुकदम, उनको मुकदम के लिए काम करना पड़ता है। मुकदम इज एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज, जो गन्ने की फैक्ट्री है उनका एक एजेंट है, उनके लिए जो काम करता है मुकदम। ही हेल्प देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड्स, वो उनकी हेल्प करता है शुगर केन के फील्ड में काम ढूंढने के लिए। आप जानते हैं गन्ना जो है वो तो 12 महीने लगा ही रहता है, तो उसमें उनको काम मिल जाता है दशहरा के बाद भी। ओके टेल, अब बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुज विलेज हैव देयर ओन लैंड।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। और नो अगर थोड़ा सा ज़्यादा मार्क में आता है तो आप आगे ये भी लिख देंगे, सम फार्मर्स वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स। बड़े फार्मर्स की लैंड पे कुछ जो फार्मर्स हैं वो काम करते हैं, सभी की अपनी लैंड नहीं है। और जब उनके फार्म पे उनके उस पे काम नहीं होता फील्ड पर, तो फिर वो शुगर केन फैक्ट्री में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानु's फैमिली गॉट वर्क इन द विलेज। किस टाइम पर धानु के फैमिली को काम मिल जाता है? तो आंसर इज, इसका आंसर होगा बिफोर रेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिफोर रेनी सीजन टिल दशहरा। दशहरा से पहले जो रेनी सीजन होता है तब तक उनको काम मिल जाता है। ओके, HRA। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग व्हाट टाइम दे डिड नॉट गेट वर्क। जो रिमेनिंग 6 मंथ, दशहरा के बाद जो अगले 6 महीने होते हैं उनको काम नहीं मिलता। फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स। ओके, फार्म पे काम नहीं मिलता, वैसे फैक्ट्री में काम मिल जाता है। व्हेन देयर इज नो रेन दे डू नॉट गेट एनी वर्क। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी आंसर्स मैं लिखा रही हूँ, आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे, स्टोरी आप पढ़ ही चुके हैं। डू यू नो एनी ऑफ द फैमिलीज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं धानु जैसे ही, जिनको हु हैव टू लीव देयर विलेज फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क, जिनको कई महीने अपने गाँव को छोड़ के जाना पड़ता है काम की तलाश में, जानते हैं तो आप उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज थिंक एंड फाइंड आउट। सोचिए और पता करिए। इफ पीपल इन धानु's विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क। अगर धानु के गांव में जो लोग हैं वो काम की तलाश में घर ना छोड़े, व्हाट डिफिकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज। अपने ही गांव में उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, एक एक करके डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स में लिखवा देते हैं। सबसे पहला होगा दे विल नॉट गेट एनी वर्क, क्योंकि कोई काम है ही नहीं। गेट एनी वर्क, पहले तो काम नहीं मिलेगा। सेकेंड, they will not have enough money. They will not have enough money for basic needs. Basic needs लिख दीजिए। basic needs क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा और मकान। इतना तो हर किसी को चाहिए, और आजकल एजुकेशन भी है। ओके, तो जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि काम नहीं होगा। ये चीज़ें होंगी अगर वो गाँव नहीं छोड़ते हैं तो। इन धानु's विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग व्हेन देयर इज नो रेन। धानु के विलेज में फार्मिंग नहीं हो सकती जब तक कि बारिश नहीं होती। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर? हाउ? क्या आपको लगता है कि बारिश के बिना भी खेती हो सकती है? येस, डेफिनेटली। आजकल बिल्कुल बारिश ना हो तो फिर अकाल ही पड़ जाएगा, लेकिन अभी अदर इरिगेशन के मेथड भी आ गए हैं। येस, अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन कैन बी यूज्ड। अदर मेथड क्या है ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन बोलते हैं सिंचाई को, खेत में पानी देने को। इरिगेशन कैन बी यूज्ड, और वो क्या क्या है? जैसे कि कैनाल, ट्यूबवेल, जिसमें कि मोटर लगा के आप जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको फेच करते हैं। तभी मैंने कहा कभी बारिश होती नहीं है, बहुत ही कम होती है, जैसे राजस्थान। अब वहाँ पर ट्यूबवेल काम नहीं करेगी क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं। लेकिन अगर किसी साल कम हुई है तो फिर आप, अभी रेनी सीजन नहीं है तो तब आप ट्यूबवेल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एंड रहेट बट अभी यूज़ नहीं होते हैं, बट चलिए आप लिख सकते हैं, एक मेथड ऑफ वो है यहाँ पर। कैनल, ट्यूबवेल एंड रहेट, ये अदर मेथड ऑफ इरिगेशन है। बारिश ना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में धानु, हिज पेरेंट्स, हिज काका, उनके जो अंकल है, एंड हिज 2 एल्डर चिल्ड्रन, उनके 2 बड़े बच्चे। धानु उसके मम्मी पापा, अंकल और उनके जो 2 बच्चे हैं वो मामा मामी, एंड देयर 2 डॉटर्स, उनकी 2 लड़कियां, एंड 40-50 अदर फैमिलीज, और 40-50 और भी फैमिलीज हैं। फ्रॉम द विलेज विल स्टे अवे फ्रॉम देयर होम, जो गांव के लोग हैं वो अपने घरों से दूर रहेंगे। इन दीज 6 मंथ, इन 6 महीनों में धानु एंड मेनी अदर चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। ऑब्वियसली स्कूल उनका विलेज में है। अब स्कूल्स ऐसे तो नहीं होते ना कि बीच में आप कहीं भी जा रहे तो तभी आपको एडमिशन दे ले, तो वहाँ पर धानु स्कूल भी नहीं जा पाएगा। धानु's ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कैन नॉट सी, धानु की जो बूढ़ी अम्मी है और उनकी एक आंट है, यहाँ पर आपको दिख भी रहे हैं, जो कि देख नहीं सकती आंट, एंड 2 मंथ ओल्ड कजन, और 2 महीने का एक छोटा सा कजन है, वुड स्टे बैक इन द विलेज, वो गांव में ही रहेंगे तीनों, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इन अदर होम्स, बाकी घरों में 2 द ओल्ड एंड
पीपल एंड इल पीपल स्टे बिहाइंड। बाकी घरों में भी यही होता है कि जो बूढ़े और बीमार लोग हैं वो वहीं रह जाते हैं। धानु मिसेस हिज ग्रैंड मदर अलॉट। धानु जो अपनी दादी को वो बहुत मिस करेंगे। धानु ऑलवेज कीप वंडरिंग। धानु हमेशा सोचता रहता है हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर का ध्यान कौन रखेगा। बट व्हाट कैन धानु डू, लेकिन धानु बेचारा कर भी क्या सकता है ना। जैसा कि हमने देखा कि गांव में ही अगर वो रह जाए तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। धानुज फैमिली एंड मेनी अदर फैमिली, क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रॉम द विलेज गो फार अवे फॉर वर्क बट सम पीपल स्टे बैक इन द विलेज। व्हाई डज दैट हैपन, व्हाई डज दिस हैपन। गांव के ज़्यादातर लोग, फैमिलीज जो हैं वो चली जाती है, लेकिन कुछ लोग गांव में रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिएगा आंसर अगर लिखना होगा। टू टेक केयर ऑफ हाउस एंड अदर हाउस जो वैल्यूएबल्स हैं उनकी, एंड अदर वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल बोलते हैं घर की और जो कीमती चीज़ें, जैसे कि कैटल है, मान लीजिए घर पे कोई गाय पशु वगैरह आपने पाला हुआ है, उनकी देखभाल करने के लिए किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हमने देखा जो लोग देख नहीं सकते या फिर जो बूढ़े लोग हैं, सॉरी इल है, बीमार है, उनका वो अगर लेके जाएंगे साथ में तो वहाँ पर एक तो उनको भी शायद कम काम करने को मिले क्योंकि उनकी देखभाल करनी पड़ेगी जो बाकी लोग जा रहे हैं, और वो वहाँ पर ज़्यादा कुछ अपना इनपुट दे भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है वो गाँव में रहे और जो घर है उनकी देखभाल करे, बाकी वैल्यूएबल्स की देखभाल करे। लेकिन जैसा कि हमने देखा उनको खुद उस टाइम देखभाल की ज़रूरत है, बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 months व्हाट हैपन इन द विलेज स्कूल। जब बच्चे तो चले ही जाते हैं काफ़ी सारे फैमिलीज़ के, तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में क्या होता होगा, ओनली चिल्ड्रन ऑफ बिग फार्मर्स, बड़े जो फार्मर्स हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चे क्या करते होंगे, स्टडी इन स्कूल, वही सिर्फ स्कूल में पढ़ते होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, और स्कूल की अटेंडेंस ऑब्वियसली बहुत कम रहती होगी। व्हाट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेंबर्स व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क। आपके घर में अगर कोई बूढ़े लोग हैं जो अपना खुद का काम नहीं कर सकते, कोई बीमार है, अनवेल है फैमिली में मान लीजिए, तो और आपको काम पर जाना है, तो आप उनके लिए क्या अरेंजमेंट करके जाते हैं। तो एक तो ये होता है जनरली कि अ पर्सन, स्पेशली कोई भी आपकी मदर हैं वो या तो उस दिन घर पे रुक जाए अगर वर्किंग है, नहीं तो अगर वर्किंग नहीं है तो वो घर पे है ही। अ पर्सन इज लेफ्ट एट होम टू टेक केयर ऑफ देम। या फिर कई लोग क्या करते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी है तो एक मेड अरेंज कर देते हैं आप। सेकेंड पॉइंट, अब आपके घर में क्या होता है ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। अदरवाइज समटाइम्स अ मेड सर्वेंट इज, उनकी देखभाल करने के लिए। छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे, मदर्स जो हैं अगर वर्किंग है, मदर फादर दोनों ही, तो छोटे बच्चे के लिए एक मेड लगा देते हैं, फिर क्रेचेस में छोड़ देते हैं उनको। मेड सर्वेंट इज अपॉइंटेड फॉर देम, APPOINTED फॉर देम। ओके सो ये इसका आंसर है। चलिए आगे आते हैं। आफ्टर दशहरा, दशहरा के बाद देखते हैं क्या होता है। द कारवां ऑफ दीज फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर अ शुगर केन फील्ड ऑफ शुगर फैक्ट्रीज। कारवा बोलते हैं चलते फिरते जो घर होते हैं एक तरीके से। घर क्यों कहा गया है, कारवा क्यों कहा गया है, क्योंकि सारा घर का सामान वो लेके ही जाते होंगे अपने लिए जो एसेंशियल्स हैं। तो जो कारवा है इन सभी फैमिलीज का वो सेटल हो जाता है, रुक जाता है शुगर केन फील्ड और शुगर केन फैक्ट्री के पास में। वहाँ खेत भी है गन्ने के और फैक्ट्री भी है। फॉर 6 months, अगले 6 महीने के लिए दे वुड स्टे इन देयर हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स। वो अपने उसी घर में रहने वाले हैं जो कि एक झोपड़ी की तरह है, जो कि सूखे गन्ने और उसकी पत्तियों से बना हुआ है। द मेन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेन जो है वो सुबह जल्दी उठेंगे, एंड गो टू कट शुगर केन इन द फील्ड, शुगर केन काटने के लिए खेतों में जाएंगे, पहले गन्ने काटेंगे। द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन, वुमेन और बच्चे क्या करेंगे, जो शुगर केन को लेके उनके बंडल्स बांधेंगे, उनको एक उसमें बांधेंगे। देन बंडल्स आर टेकन टू शुगर फैक्ट्री, उसके बाद बंडल्स को लेके शुगर फैक्ट्री में जाते हैं ये लोग। धानु ऑफन गो विद हिज फादर, धानु ज़्यादातर अपने पिताजी के साथ ही जाता है। समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलोक कार्ट्स, कई बार वो रात जो है बाहर ही बैलगाड़ी पर गुजारते हैं, फैक्ट्री के बाहर ही, वहीं पर ही, घर नहीं आते। देयर धानु प्लेज विद द बुलोक एंड वैंडर अराउंड, वहाँ पर धानु क्या करता है, बुलोक के साथ खेलता है बैल के, और इधर उधर वैंडर करता रहता है, घूमता रहता है। आफ्टर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद धानुस फादर गेट्स द शुगर केन वेट, वहाँ पर जाके जो शुगर केन वो लेके आए उनको वे कराते हैं, उनका वजन कराते हैं कितना उन्होंने उस दिन काटा है। एंड टेक्स अ रिसीट, और एक रिसीट लेते हैं जिसपे कि लिखा होता है हाउ मच शुगर केन दे हैव गिवन, कि उन्होंने कितना गन्ना दिया है। दे शो दिस रिसीट टू द एजेंट
उसके बाद वो फिर से एक एजेंट को रिसीट देते हैं, हु देन कीप एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, जो कि उनके लोन का ध्यान रखता है। अच्छा, आपने इतने रुपए लिए थे, आज आपने इतने गन्ने दिए, ये इतने रुपए का हो गया, तो इतने अभी बच गए। वो पूरा उनका हिसाब रखता है लोन जो उन्होंने लिया है उसका। द एजेंट ऑल्सो गिव्स देम सम मनी फॉर द नेक्स्ट वीक्स एक्सपेंस, और अगले हफ्ते के खर्च के लिए वो उनको कुछ पैसे भी देता है। देन धानुज आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू नियर बाय विलेज मार्केट टू बाय आटा। उसके बाद जो उनकी आई है, मदर है, मामी जो है वो बच्चों को लेके मार्केट जाती है, पास में मार्केट है जहाँ से वो आटा खरीद के लाती है क्योंकि पैसे मिल गए हैं। एंड ऑयल, और जो ज़रूरत की चीज़ें, कहने का मतलब है तेल फॉर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के लिए। समटाइम्स मामी बाइज लड्डू और सम स्वीट फॉर द चिल्ड्रन, कई बार मामी जो है वो बच्चों के लिए लड्डू या स्वीट भी ले लेती है। शी ऑल्सो बाइज पेंसिल्स, इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु, उन्होंने धानु के लिए पेंसिल, इरेजर और नोटबुक भी ली है। आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज फेवरेट, धानु जो है वो मामी के फेवरेट है। बट धानु वुडंट बी यूजिंग दीज फॉर 6 मंथ्स, लेकिन धानु इनको अगले 6 महीने यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज ही वुडंट बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता इनफैक्ट। मामी वॉन्ट धानु टू स्टडी, मामी चाहती है कि धानु पढ़े एंड बिकम समबडी इन लाइफ, और ज़िंदगी में कुछ बन जाए। शी डज नॉट वॉन्ट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस, तो वो नहीं चाहती कि धानु भी उन्हीं की तरह ही, उनकी फैमिली की तरह ही मूव करता रहे। मामा एंड मामी टेल धानुज पेरेंट्स, मामा और मामी जो है धानु के पेरेंट को कहते हैं, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव आवर विलेज आफ्टर दशहरा, अगली बार जब हम दशहरे के बाद छोड़ेंगे गांव को, वी विल लीव धानु विद हिज दादी एंड चाची, हम धानु को दादी और चाची के साथ ही छोड़ देंगे। ही विल गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन इन द विलेज, वो बाकी बच्चों की तरह ही वो भी स्कूल जाएगा। ही शुड कॉन्टिन्यू हिज स्टडीज, उसको उसकी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी, वो आगे भी उसको पढ़ना चाहिए और कुछ बनना चाहिए। थिंक एंड टेल, अब क्वेश्चन हैं आपके लिए, दीज आर, ये लास्ट पेज है आपका। वाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल होल ईयर एंड स्टडी, तो मामी हमेशा बार बार कहती है सो दैट ही बिकम्स समबडी, सो दैट ही बिकम्स समबडी, ताकि वो किसी दिन कुछ बन जाए। समबडी से क्या मतलब है, आपको अगर इसका थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं सो दैट ही विल गेट अ जॉब, उसको एक जॉब मिल जाए अच्छी सी, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। ऑल्सो ही कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके, ऐसा नहीं कि किसी के अंडर काम कर रहा है, कभी बड़े फार्मर्स के, कभी फैक्ट्री के जो एजेंट्स हैं उनके, ही सो दैट ही कुड बिकम अ रिच पर्सन, एक रिच पर्सन बन सके, अब एक अच्छी लाइफ बिता सके, है ना, अर्न अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में कोई रेपुटेशन हो। शुड नॉट सफ़र लाइक हिज फैमिली मेम्बर, जैसे उसके फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहे हैं, कभी किसी को कहीं छोड़ना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, ऐसे वो सफ़र ना करे। तो यही सब रीज़न है कि मामी चाहती है कि वो पढ़ाई कर ले। सेम वही रीज़न है जिस तरीके से आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पढ़ाई कर ले। वॉट हैपन व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप लंबे टाइम तक स्कूल नहीं जाते तो क्या हो जाता है, जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट, जैसे अभी लॉकडाउन है, आप घर पर है, ऑल्दो घर पे रह के आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप स्कूल ही ना जाए, कोई कांटेक्ट ही ना रहे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोप विद लेसन्स नाउ। अब लेसन पर आपको कोप करना, उनके साथ कोऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज लेसन बिकम एडवांस्ड। आप गए नहीं, अब वहीं पर तो नहीं रहेगा ना, टीचर ने आगे पढ़ा दिया, आपने प्लस सीखा नहीं, टीचर मल्टीप्लाई पे आ गई है, तो फिर आप उसके साथ कोप नहीं कर पाते और धीरे धीरे बच्चा वीक हो जाता है। उसके बाद फिर वो खुद ही स्कूल छोड़ देता है, जो कि हमने आप आगे पढ़ेंगे भी अगली क्लासेस में। डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करिए और लिखिए। धानु हैज़ टू गो विद हिज विलेज पीपल टू अदर प्लेसेस, धानु जो है उनको अपने गांव के लोगों के साथ अलग अलग प्लेसेस पर जाना पड़ता है। कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट धानु कॉन्टिन्यू हिज स्टडीज, व्हाट काइंड, क्या कोई तरीका हो सकता है कि धानु अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और अगर कोई है तो वो क्या तरीका है। जैसे कि आप इसका आंसर अब आप ज़रूर लिख सकते हैं, पहले शायद से थोड़ा मुश्किल होता कहना कि नए स्कूल में एडमिशन ले, टेक एडमिशन इन स्कूल, टेक एडमिशन इन स्कूल देयर। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है, किसी बच्चे को आप मना नहीं कर सकते एडमिशन देने के लिए, 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, तो वो वहाँ जाएगा तो एडमिशन शायद मिल जाए। सेकेंड चीज़ अभी वो क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन स्टडी आप लिख सकते हैं इसमें, अगर एक फ़ोन अवेलेबल करा दे उसके पेरेंट्स, जो कि शायद मुश्किल होगा ऐसे लोगों के लिए, इतना ये अर्न नहीं कर पाते हैं, तो वो शायद ऑनलाइन पढ़ सकता है। नेक्स्ट इज, डू यू नो एनी जॉब और वर्क, क्या आप किसी ऐसे काम को जानते हैं फॉर विच पीपल हैव टू स्टे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मेनी मंथ्स, जिसके लिए लोगों को अपनी फैमिली से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ता है। लुक फॉर एग्जाम्पल इन द बुक एंड राइट। सबसे पहले तो जॉब्स इन आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में कोई भी हो, जो लोग काम करते हैं फैमिली से दूर रहते हैं, कई महीनों तक छुट्टियां मिलती है तभी आते हैं। मर्चेंट नेवी में जो होते हैं
वो लोग, वैसे वो ऊपर उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट, मर्चेंट नेवी में तो कई कई महीनों तक दूर रहते हैं, इसमें तो एटलीस्ट आफ्टर 2-3 मंथ छुट्टियों पर आ भी जाते हैं फोर्सेस में जो है, लेकिन उसमें तो एक बार अगर आप गए कहीं पर, मर्चेंट नेवी में दूसरी कंट्रीज़ में आपको रहना पड़ता है, शिप्स पर सफ़र करना पड़ता है। और स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल, अगर आप बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं कोई बच्चा पढ़ने के लिए, तो फैमिली से कई महीनों तक दूर रहना पड़ता है, बोर्डिंग स्कूल। ओके, एंड कोई असाइनमेंट अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं कोई ऐसे, तो आजकल तो बहुत रीजंस हैं कि जॉब, घर जो है लोगों को छोड़ना पड़ता है फॉर जॉब्स। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स? देर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मर्स। एक होते हैं लैंडलेस फार्मर्स, जिनकी खुद की लैंड नहीं होती, दूसरों के उस पर काम करते हैं, लैंडलेस फार्मर्स। एक होते हैं आपके स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास बहुत कम लैंड होती है कि जितना है उतना ही गुजारा कर सके। और एक होते हैं बिग फार्मर्स, जिनके पास काफ़ी लैंड होती है, अपने लिए भी कमाते हैं और फिर बाकी जो बचता है उसको मार्केट में सेल भी करते हैं। तो देखिए, तीनों की लाइफ में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। ऑल 3 ऑफ देम हैव टू वर्क ऑन फील्ड्स पर काम करते हैं। दे यूज़ जो एडवांस मेथड है उनको यूज़ करते हैं। ओके, दे आर लिटरेट, सभी जो है थोड़े से पढ़े लिखे हैं। दे हैव नॉलेज अबाउट क्रॉप्स एंड ऑल। पढ़े लिखे मतलब ये नहीं कि अब उनको किसी उसकी लेवल की पढ़ाई आती है, जो जितना ज़रूरी है फार्मिंग में उतना इन तीनों को आता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है। मोस्ट ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन रेन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं ये। और ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, जैसे कि दीज टू हैव देयर ओन लैंड्स। इनके पास, एक सेकेंड, इनके पास खुद की लैंड है। दे डू नॉट हैव एनी लैंड। इनके पास खुद की लैंड नहीं है, इनको दूसरे उस पर काम करना पड़ता है। इनको दे हैव टू जो टेक लोन फॉर द रिमेनिंग मंथ्स व्हेन दे डू नॉट गेट एनी वर्क। इनको जब इनके पास काम नहीं होता उस टाइम को चलाने के लिए किससे लोन लेना पड़ता है, पैसे लेने पड़ते हैं। ये इनके पास सफिशिएंट होता है। और ये वो लोग हैं बिग फार्मर्स जो कि लोन देते हैं दूसरों को। दे प्रोवाइड लोन टू अदर्स। ओके, अब स्मॉल और बिग में अगर बात करें, ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं फार्मिंग का। जो मॉडर्न मेथड है वो बिग फार्मर्स मॉडर्न ट्रैक्टर्स एंड ऑल यूज़ करते हैं। यानी कि ये फिजिकल वर्क थोड़ा सा कम करते हैं बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स थोड़ा ज़्यादा करते हैं। और लैंडलेस फार्मर्स को तो जो कोई कहेगा वही करना पड़ेगा। इनके सभी मेंबर्स जो है स्मॉल फार्मर्स के इंगेज होते हैं फार्मिंग में। बिग फार्मर्स में थोड़े कम लोग होते हैं, ज़्यादातर काम वो दूसरे जो मजदूर है उनसे करा लेते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो तीनों में आपको पता होने चाहिए। लिखने के लिए आएगा तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे देन आई विल शो यू द आंसर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जो चैप्टर आपको बताना चाह रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से फार्मिंग जो है वो भी सभी के लिए एक जैसी नहीं है। फार्मर्स डिफरेंट काइंड्स के फार्मर्स होते हैं। और इस चैप्टर में हमने स्पेशली किनके बारे में पढ़ा? लाइफ्स ऑफ लैंडलेस फार्मर, जिनकी खुद की लैंड नहीं होती, वो दूसरों के उस पर काम करते हैं। ऐसे किसान, भूमिहीन किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच।